आप सभी जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से दिल्ली यानी फाइनेंशियली दिल्ली वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोमिनेंट स्टेट। संभवतः भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है, इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और यह परिस्थिति केवल तुरंत नहीं बनी है या अनायास नहीं बनी है, उत्तरोत्तर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में यह स्थिति खराब होती चली गई है। 2014-15 में, 2015-16 में दिल्ली का जो राजस्व लाभ था यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी। यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है, 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है NSSF, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित